नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है। प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिला है पीलीभीत, तारीख है 3 दिसंबर 2022। 3 दिसंबर 2022 को सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे थाना अमरिया पर माधोपुर गांव के कुछ लोगों ने फोन किया और ये बताया कि गांव के बाहर के खेत में एक लड़की पड़ी हुई है जिसका पेट फाड़कर उसकी हत्या कर दी गई है। खैर, और जब पूछा गया लड़की की उम्र क्या है तो ये बताया गया कि 10 साल की बच्ची है। पुलिस आई, शोर हो गया। कंट्रोल रूम से बताया गया कि सभी जितने कंपोनेंट्स हैं, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक लेबोरेटरी के लोग, क्राइम ब्रांच के लोग, सर्विलांस की टीम, सारे लोग मौके पर पहुंचे। अमरिया, बरेली और पीलीभीत के बीच का एक थाना है। माधोपुर भी उसी के पास ही है, थाने के पास ही। बहरहाल पहुंचकर पुलिस ने देखा कि 10 साल की एक मासूम बच्ची, जिसके सिर पर, चेहरे पर, शरीर पर हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट के निशान हैं और पेट किसी शार्प एज्ड वेपन से ऐसा फाड़ा गया है कि बच्ची की आंतें बाहर आ गई हैं। बड़ा भयावह, बड़ा दर्दनाक मंजर था। पुलिस ने शुरुआती, जब तक कि डॉग स्क्वाड आता, जब तक एफएसएल के लोग आते, आधा पौन घंटा लग जाता है, पुलिस ने तब तक शुरुआती तहकीकात शुरू की। लोगों ने यहां बताया कि साहब, आपके आने से पहले ये लड़की जिंदा थी और आपको फोन किए हुए भी करीब आधे पौन घंटे हो गए और आप लोगों ने आने में देर कर दी। और लड़की के बाप से ये कहा जाता रहा कि लड़की को अस्पताल ले चलिए क्योंकि वो तड़प रही थी। लड़की के बाप ने कहा कि बिना पुलिस के आए हम इसे अस्पताल नहीं ले जा सकते। लड़की का बाप चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा था कि फलां आदमी ने इसका अपहरण करके मार दिया है। जिसका नाम लेकर वो चिल्ला रहा था उसका नाम था शकील। बहरहाल पुलिस ने जब सारी टीम्स आ गई तो उसको वहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी। मैंने बहुत बार बताया है कि जब किसी छोटे बच्चे या छोटी बच्ची के साथ अपराध होता है तो भीड़ की प्रवृत्ति हमेशा उस बच्ची के साथ होती है। उसकी उम्र के बच्चे उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं, चाहे उसका अपना बच्चा हो, परिवार का या रिश्तेदारों का बच्चा हो। और कभी कभी ये भीड़ हिंसक भी हो जाती है जब कोई अन्यथा बात घटना में पता चलती है। बहरहाल भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने फौरन बॉडी का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सवेरे सवेरे की बात थी, 2-2:30 बजे के आसपास पोस्टमार्टम होकर बॉडी घर आ गई। उसको कफन दफन किया गया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मौके पर एफएसएल के लोगों ने ये बताया कि साहब, यहां पर जो पैरों के निशान पड़े हैं उन्हें देखने की जरूरत है। खेत के बाहर जो पगडंडी सी थी उसमें धूल थी और वहां बहुत ढेर सारे लोगों के पैरों के निशान थे। सबका फुटप्रिंट का कास्ट लिया गया। पुलिस ने कोशिश की ये देखने की कि क्या इसमें से कोई ऐसा फुटप्रिंट सिंगल आउट किया जा सकता है जिससे हम अपराधी तक पहुंच सकें। सबसे पहले जिस पर आरोप था शकील, उसके फुटप्रिंट को
वहीं वो घर पे मिल गया, घर से उसे थाने पर ले आए, उसका एक फुटप्रिंट लिया। फॉरेंसिक लेबोरेटरी के जो मोबाइल फॉरेंसिक लैब है उसके लोगों ने देखा और ये बताया कि नहीं, ये शकील का इनमें से कोई भी शकील का फुटप्रिंट नहीं है। पुलिस ने फौरन सबकी सीडीआर निकालनी शुरू की। शकील मौके पर सीडीआर के मुताबिक नहीं था। पुलिस को लगा कि शायद इनका आरोप अगर शकील पर है तो हो सकता है शकील ने किसी से भेज के ऐसा कराया हो। चूंकि गांव और आसपास थोड़ा तनाव प्रदर्शित हो रहा था, तनाव परिलक्षित हो रहा था कि छोटी बच्ची की इतनी निर्मम हत्या की गई है, इसलिए क्राइम ब्रांच ने भी और पुलिस ने भी थोड़ी सी तेजी पकड़ी कि अगर जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो एक समस्या खड़ी होगी। सीडीआर सबकी निकाली गई, इनके परिजनों की और सारे लोगों की सीडीआर निकाली गई। डंप डाटा भी वहां का निकाल लिया गया। पुलिस ने यह पाया कि मृतका के परिवार के लोगों के ही मोबाइल फोन यहां आसपास दिखे हैं। पास में एक मेला लगा हुआ था, कुछ फोन्स मेले और उस घटना स्थल और मृतका के घर तक कई बार आए गए हैं, लेकिन शकील का कोई मूवमेंट न तो मेले में था और न ही घटना स्थल पर था। पुलिस ने इसके बारे में पूछा कि मेले तक गांव के लोग, आपके परिवार के लोग क्यों गए थे। उनको यह बताया गया कि बच्ची को मेला घुमाने के लिए उनका चाचा लेकर गया था। दूसरा, बच्ची का पिता ने भी उसमें एक अपनी दुकान मेले में लगा रखी थी। तीसरा पूछा गया कि बाप यानी लड़की के दादा, मृतक बच्ची के दादा, वो क्यों गए थे। तो उनका साहब जब उनको ये पता लगा कि बच्ची गायब हो गई है तो वो भी भागे भागे गए थे, लेकिन दादा के वहां पहुंचने और वहां से वापस आने, मेला तक जाने का टाइम एग्जैक्टली वही था जो बच्ची के पिता और उनके चाचा का था। पुलिस का दिमाग हल्का हल्का घूमने लगा, लेकिन कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल बाप, चाचा और दादा, बाप का नाम था अनीस, चाचा का नाम था शादाब और दादा का नाम था शहजादे, इन तीनों को थाने पर लाया गया। थाने पर इनसे पूछताछ शुरू हुई और ये बार बार शकील का ही नाम लेते रहे। शकील के बारे में थाने पर जब ये बात हो रही थी तो थाने के जो मुंशी दीवान होते हैं, जो रिकॉर्ड्स रखते हैं और 24 घंटे वो अपने डेस्क पर बैठ के 8-8 घंटे की उनकी ड्यूटियां होती हैं, वो रिकॉर्ड्स इसीलिए उनको थाने पर पंजीकृत अपराधों की, थाने से वांटेड क्रिमिनल्स की कुल कितनी घटनाएं हैं उनकी सबसे सही और सटीक जानकारी ऑफिस स्टाफ को होती है। कभी कभी कुछ जानकारियां न तो प्रभारी थानाध्यक्ष को होती है, न ही बीट के सब इंस्पेक्टर को। बहरहाल उसी में से किसी ने आकर परिवार वालों से इंटरोगेशन के समय किसी मुंशी ने बताया कि साहब शकील ने अपनी बहन के भगाने और उसके साथ बलात्कार किए जाने की एक एफआईआर शादाब के खिलाफ लिखवाई है।
जिसमें ये कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। एक ताज़ा ताज़ा वारंट इन पर तामील किया गया था कोर्ट की तरफ से। वाकया होगा कोई 1-1.5 महीने पहले का, लेकिन ये उस पर भी हाजिर नहीं हुए थे। पुलिस को हल्की हल्की बात समझ में आने लगी। पुलिस ने पूछा शादाब से, शादाब के बड़े भाई अनीस से, कि ये क्या मामला था। उन लोगों ने बताया कि वर्ष 2019 में मृतक बच्ची अनम के चाचा शादाब को गांव के पास की रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत हो गई। बात शादी तक पहुंची तो लड़की का परिवार तैयार नहीं हुआ, किसी कीमत पर तैयार नहीं हुआ। बहुत कहने के बाद भी जब लड़की का परिवार तैयार नहीं हुआ तो शादाब ने लड़की के साथ भागकर शादी कर ली। लड़की पारसी समाज से थी, इसलिए दोनों ही पक्ष इस शादी का विरोध करते थे। और लड़की का भाई शकील था, उसने भी शादी का भरपूर विरोध किया था और दोनों परिवारों में दुश्मनी हो गई थी। इसी बीच शकील ने अपनी पत्नी की तरफ से शादाब के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा दिया। छेड़खानी, रेप और तमाम और जो अपराध होते हैं उसका एक मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में चार्जशीट लगी। मुकदमे का जब वारंट आ गया करीब 1.5 महीने पहले, तो इन लोगों ने यानी तीनों ने, अनीस, शादाब और शहजादे ने अपने वकील से बात की। वकील ने कहा कि इसमें जेल जाना होगा। अगली डेट में आप जैसे ही हाजिर होंगे जज आपको जेल भेजेगा, क्योंकि मामला 376 का है, मामला 354 आईपीसी का है, इसलिए जेल जाना ही पड़ेगा। ये सुन के ये तीनों घबरा गए। इसी बात पर आकर वो तीनों रुक गए। पुलिस ने फिर पूछा कि आगे क्या हुआ, क्यों नहीं गए तुम लोग, और इस बच्ची की हत्या कैसे हुई। पुलिस को यह तो अंदाजा लग ही गया था कि हत्या के इस प्रकरण में इस परिवार का ही कोई न कोई हाथ है या इनको जानकारी है। फिर इन तीनों की अच्छी वाली खातिरदारी शुरू हुई। मैंने बताया पुलिस पर दबाव था इस घटना का अनावरण करने का। तीनों को अलग अलग चंक पर चढ़ाया गया। विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ की जाने लगी। तब जाकर पूरा मामला खुला। इन तीनों ने बताया कि जब वारंट आया, भाग के हम लोग अपने वकील के पास गए और वकील ने यह बताया कि शादाब को जेल जाना ही होगा। तब से हम लोग परेशान थे कि इसको जेल से जाने से कैसे बचाया जाए, क्योंकि अगर ये जेल गया तो यही परिवार का कर्ता धर्ता है, परिवार की रोटी का इंतजाम यही करता है, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इस पर अनीस ने यानी उस प्यारी सी बच्ची अनम के पिता ने यह कहा कि अगर अनम को मार दिया जाए और इल्जाम शकील के सर पे आ जाए
तब वो बैठकर समझौता कर लेगा। हम अपना मुकदमा वापस लेंगे, वो अपना मुकदमा वापस लेगा, तभी ये जेल जाने से बच सकता है। ये बात घटना यानी 3 दिसंबर 2022 के 1 महीने पहले की है। प्लान बनाना शुरू किया। ये प्लान इन्हीं तीनों के बीच में था, यानी अनम के पिता अनीस, अनम के चाचा शादाब और अनम के बाबा शहजादे। कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कई बार इन्होंने कोशिश की, लेकिन बच्ची अकेले में, सुनसान में, घर से दूर कभी पकड़ में आई नहीं। इसी बीच गांव के पास एक मेला लगा और सबको पता था कि ये बच्ची अनम मेला जाने के लिए बहुत परेशान करती है। जहां जहां मेला लगता है गांव के बच्चे मेले का जिक्र करते हैं। वो जिद करने लगती है कि नहीं, मुझे भी मेले में जाना है। शादाब ने दिमाग लगाया कि इससे बढ़िया मौका नहीं होगा। शादाब ने उससे पूछा कि मेला देखने चलोगी? उसने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे। उसने कहा लेकिन अपने भाई से इसका जिक्र मत करना, हम चोरी से तुम्हें ले चलेंगे। नहीं, उसको भी ले जाना पड़ेगा, फिर परिवार के और बच्चे हैं वो चिल्लाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हें ले चलें। वो खुश हो गई। वो उसके साथ मेला देखने चली गई। बच्ची के बाप अनीस ने मेले में एक दुकान लगा रखी थी। बच्ची को वहां ले जाने से पहले फिर तीनों ने बैठकर, इसीलिए बार बार मेले की लोकेशन आती थी। अनीस ने दुकान लगा रखी थी, शादाब और शहजादे वहां गए और एक मजबूत प्लान बनाया कि शादाब बच्ची को लेकर यहां तक आएंगे। बच्ची को जहां गांव वाले दिखाई पड़ेंगे उस दुकान से कुछ न कुछ खिलाएंगे, जो वो मांगेगी वो दिलाएंगे, ताकि ये सनद रहे कि बच्ची मेले में घूम रही थी। लिहाजा शादाब उसको लेके पैदल ही मेले गए। मेला घूमते घूमते ये लोग उसके पिता के पास पहुंचे और बताया कि हम इसे जा रहे हैं सामान दिलवाने के लिए। शादाब को पता था कि अब थोड़ी देर बाद ही इसका अंतिम समय है, इसलिए वो खाने पीने की जो जो चीज मांग रही थी शादाब उसको दिलवा रहा था। एक दुकान पर उसने खिलौना लेने की जिद की। शादाब ने वो खिलौना नहीं दिलाया। शादाब से इंट्रोगेशन में पूछा गया कि तुमने ये खिलौना क्यों नहीं दिलाया? शादाब ने कहा मुझे पता था कि 1 घंटे बाद ये दुनिया में नहीं रहेगी, खिलौने से खेल नहीं पाएगी, लिहाजा हमने खिलौना दिलाने से मना कर दिया। पूरा घूमकर बच्ची को लेकर शादाब अनीस के पास पहुंच गई, यानी बच्ची के बाप की दुकान पर। अनीस ने जूस में 10 गोलियां नींद की बारीक करके मिला रखी थी। शहजादे वहां मौजूद था। ये पूछा गया कि बच्ची थी, उसका तो कैसे भी खात्मा कर सकते थे। उसने कहा साहब जिंदा रहते उसको मारना मुश्किल था, इसलिए हम लोगों ने तय किया था इसे बेहोश कर लेंगे और बेहोशी की दवा पिलाने के बाद ही इसे मारेंगे। इसलिए बाप के पास छोड़कर हम सीधे घर चले गए और खाना खाया। वहां पहुंचते ही
अमन की माँ ने यानी भाभी ने यानी अनीस की पत्नी ने ये पूछा कि अनम कहाँ गई? तुम साथ में लेके मेला देखने गए थे, वापस नहीं ले आए, कहाँ रह गई? मैंने उनसे बताया कि नहीं, वो अपने पापा के साथ दुकान पर रुक गई है। भाभी ने ऐतराज भी किया और गुस्सा भी किया कि उसने खाना नहीं खाया है। शादाब ने कहा उसे भरपूर मैंने जो जो चाहती थी वो खिला दिया है। अनीस दुकान को थोड़ा पहले बंद करके जूस पिलाने के बाद उसे लेकर वहां से चलने लगे। 20 कदम भी न गए होंगे कि अनम बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हो गई तो अनीस ने उसको पुआल के नीचे छिपा दिया। रास्ते में ही एक पुआल का ढेर था, पुआल हटाया और उसके बीच इसको डाल दिया और वहां से सीधे घर गए। घर में फिर उसकी पत्नी ने पूछा अनम कहाँ है? बोले वो तो चली गई, घर नहीं आई। उसने कहा ना घर तो नहीं आई है। बोले शादाब ने कहा तुम्हारे पास है? बोले हाँ हमारे पास थोड़ी देर थी, उसके बाद कही बोली कि हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अकेले क्यों आने दिया उसको? बहरहाल मां ने शोर मचाना शुरू किया, कहाँ गई? चलो सब लोग। शहजादे अनीस और शादाब अनम को ढूंढने निकले। ये बाजार तक गए, रास्ते में देखा। इसी बीच अनम की मां भी आ गई। परिवार के बहुत ढेर सारे लोग ढूंढने के लिए आ गए। मां ने सबको फोन किया कि अनम गायब हो गई, अनम गायब हो गई, अनम गायब हो गई। बहुत से लोग आए, लेकिन शादाब और अनीस ने उसको पुआल के पास वाली जगह नहीं जाने दिया। फिर ये सब लोग इकट्ठा होकर मस्जिद पर गए और मस्जिद से अनाउंसमेंट करवाया। सब प्लान के तहत था, सब ड्रामा था। इसी बीच ये कहा गया कि बच्ची गायब हो गई है और पुलिस को इत्तला कर दो, पुलिस आ जाएगी तो पुलिस अपनी तरीके से ढूंढेगी। अनम की मां के सामने 2 फर्जी फोन शादाब ने कर दिए। जैसे फोन आप लगा लीजिए और कहिए कि हाँ सर मैं फलां बोल रहा हूं सर, थाने से बोल रहे हैं सर, सर हमारी भतीजी गायब हो गई है। जी सर 10 साल की उम्र है। जी सर मेला देखने गई थी और मुझे शंका है कि उसका किसी ने अपहरण कर लिया है, आप जल्दी से आ जाइए सर। वो फोन काट दिए। सामने वाले ने समझा कि अब पुलिस आ रही होगी। फिर पूछा गया, आधे पौन घंटे हो गए पुलिस नहीं आई या देर हो गई। ये बात सिर्फ परिवार वालों के सामने ये ड्रामा हुआ, नाटक हुआ। थोड़ी देर बाद फिर फोन किया कि सर आप आए नहीं। उधर से कोई आवाज तो आनी नहीं थी क्योंकि फोन फर्जी मिलाया गया था। अच्छा सर, तो सर 6 बजे तक आ जाएंगे? हाँ भाई ठीक है, 6:30, 6:30। ठीक है सर, तब तक हम लोग आराम से बैठते हैं, आप आ जाएंगे तो आप अपनी तरह से ढूंढिएगा, मेला तो बंद हो गया है इस समय। अच्छा ठीक है सर, हम इंतजार करेंगे। फोन काट दी। घर वालों से कहा कि सब लोग घर चलो, अब पुलिस 6 साढ़े 6 के बीच में आएगी, कहीं फंसी हुई है, तब वो बच्ची को ढूंढने का काम करेंगे। फिर सबको हाँक के ये लोग घर चले गए और फिर 3 लोग ये कह के वहां से निकले कि थाने तक जाना पड़ेगा। थाने वालों को, औरतें हल्ला कर रही थीं, बच्चे हल्ला कर रहे थे। अच्छा ठीक है, हम लोग थाने तक जाते हैं, अभी उसकी गुमशुदगी लिखवा के आते हैं, तब पुलिस ज्यादा तेजी पकड़ेगी। वहां से निकले और शहजादे शादाब और अनीस उस पुआल के नीचे जहां बच्ची को छिपा कर आए थे, बच्ची को वहां से निकाल लिया
और निकाला तो वो बेहोश थी। 10 साल की मासूम बच्ची, 10 गोलियां नींद की। आप सोच सकते हैं। उसको खेत के पास ले गए। सबसे पहले अनम के दादा शहजादे ने उसको सिर पे पत्थर दे मारा। उसके बाद दोनों भाइयों ने, यानी बच्ची के पिता और चाचा ने उसे पत्थर मारा। अपना मीट काटने वाला चाकू अनीस पहले से ही लगा के कमर में ले आया था। पत्थर लगने के बाद चूंकि वो बेहोश थी, बोल सकती नहीं थी, लेकिन शरीर में हरकत हो रही थी। अनीस ने कहा शादाब से, तू इसकी जैकेट खोल दे, नहीं पता नहीं जैकेट में चाकू फंस न जाए। शादाब ने उसकी जैकेट खोल दी। खेत के बीच में ये हो रहा है। शहजादे यानी बच्ची के दादा बोले, मार दे, देखता क्या है। अनीस उसके नजदीक तक चाकू लेकर गया, लेकिन फिर उसने चाकू शादाब को पकड़ा दिया और ये कहा कि मुझसे देखा नहीं जाएगा, न मैं मार पाऊंगा। मैं जब उधर मुंह कर लूं तब तुम इसको मार देना। शादाब ने चाकू उसके पेट में जोर से वार करके उसे घुमाकर बाहर निकाला। बच्ची की आंतें सब बाहर आ गईं। उसके जूते खेत के बाहर छोड़ दिए। सारे लोग घर पहुंच गए और ये बताया कि बड़े दरोगा जी थाने पर मिले नहीं, मुंशी से बता के आए हैं, सुबह ये लोग आएंगे। फिर मां का दिल नहीं माना। वो बोली, ठीक है तुम लोग मत जाओ, मैं जा रही हूं। परिवार की 2-4 औरतों के साथ फिर वो निकल पड़ी। उनको आगे जाते देख इन तीनों को लगा कि कहीं ऐसा न हो ये वहां तक पहुंच जाएं। ये भी साथ चल दिए। जिस समय वो चाकू मार रहा था शादाब, अनम के बाबा शहजादे उसका मुंह दबाए हुए थे कि कहीं वो चिल्ला न दे। उसके बाद उसे मरा हुआ समझकर ये लोग घर चले आए। घर से दोबारा जब गए तो शहजाद ने हल्ला करना शुरू किया। कहा कि बच्ची के अनम के जूते यहां रखे हुए हैं खेत के बाहर वाली मेड़ पर, जो मैंने बताया जो बहुत धूल थी, जहां से फुटप्रिंट्स निकाले गए थे। सारे लोग पहुंच गए। हल्ला मचाना शुरू किया कि मिल गई मिल गई मिल गई, जूते यहीं हैं, ढूंढो सब लोग ढूंढो। और फिर थोड़ी देर में वहीं पहुंच गए जहां अनम थी। गांव के लोग भी थे, उन्होंने हल्ला किया कि अरे ये तो जिंदा है, किसी जालिम ने इसको चाकू मार दिया है, आंतें इसकी बाहर हैं, इसे फौरन अस्पताल ले चलो। उसको जिंदा देखकर तीनों के होश फाख्ता हो गए। अनीस के, शहजादे के और शादाब के। फौरन शादाब ने पैंतरा बदला। बोले, नहीं नहीं, मैंने पुलिस को बता दिया है, पुलिस आने वाली है, जब तक पुलिस ना आ जाए इसको हाथ नहीं लगाना, सबूत खराब हो जाते हैं, पुलिस फिर हम लोगों को ही डांटेगी। फिर वो ठिठक गए गांव के लोग, जो उसे अस्पताल ले जाने के मूड में थे। इस बीच गांव के बच्चे भी जो आए थे, उसके तड़पने की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली। लोग पूछ रहे थे किसने मारा किसने मारा। फिर कहा गया पुलिस को जल्दी बुलाओ, इसकी जान बच जाएगी। फिर वही शादाब ने 2 फर्जी कॉल
कि साहब चाकू मार दिया है, पेट फटा हुआ है, आप जल्दी आ जाइए। दरअसल वो टाइम बाई कर रहे थे, उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। आधे घंटे बाद वो बच्ची तड़प तड़प कर मर गई। जैसे ही वो मरी, इसी बीच में किसी ने कंट्रोल रूम को भी फोन कर दिया, थाने को भी फोन किया गया। तब पुलिस बाहर भागकर पहुंची वहां और ये सारा मंजर देखा। पुलिस ने 3 तारीख की इस घटना में 8 तारीख को अनीस, शादाब मतलब अमन के अब्बू अनीश, चच्चू शादाब, दादा शहजादे और परिवार के 2 और भाई, शादाब के 2 और भाई सलीम और नसीम, ये लोग ढूंढने में गए थे और इनको ये पता था कि ये पुआल के नीचे है, क्योंकि इनसे अनीस और शादाब ने कहा था कि उधर मत जाना। पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना, एक भाई को रेप के मुकदमे से बचाने के लिए और भाई के ऊपर लिखे हुए मुकदमे से छुटकारा दिलाने के लिए बाप और भाइयों ने मिलकर 10 साल की अपनी ही बच्ची की निर्दयता से हत्या कर दी। सिफत ये कि भाई जेल चला जाएगा तो परिवार बर्बाद हो जाएगा, बच्ची तो हम फिर पैदा कर लेंगे। मतलब ये कि बच्ची न हो गई, एटीएम का नोट हो गई, बटन दबाया नोट बाहर। हद है इस मानसिकता की कि बच्ची हम फिर पैदा कर लेंगे। जाने दो, अगर हमारी बचत हो रही है। महिला अधिकारों के लिए लोग लड़ते रहें, बच्चियों की सुरक्षा के लिए 1000 प्लान बनते रहें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते रहें, लेकिन ये जाहिल बाप, चाचा और जालिम समाज, इन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप सोचिए कि पूरी प्लानिंग के बाद भी जब वो नहीं मरी, ये चिल्लाते हुए पहुंचे कि मिल गई मिल गई, वो तड़प रही थी। लोगों ने कहा कि अस्पताल चलो, बाप बोला पुलिस को आने दो, तब अस्पताल ले चलेंगे। 2 फर्जी फोन भी कर डाले और इंतजार करते रहे कि कब ये मर जाए। आधे घंटे वो वहीं तड़प तड़प कर मरी है। एक वीडियो इस संबंध में मुझे जो मिली है, लास्ट में अटैच कर रहा हूं, पूरी घटना के बारे में देखिएगा। वो पूरे गांव के सामने, पूरे परिवार के सामने आधे घंटे तक तड़पती रही। निर्दयता, निर्ममता, अमानवीयता और पाशविकता की पराकाष्ठा थी। इससे ज्यादा निर्दयी हो नहीं सकता कोई। ये घटना रिश्तों को, समाज को, न्यूक्लियर फैमिली के स्ट्रक्चर को आईना दिखाती है कि कितने पाशविक और निर्मम हो गए हैं लोग, थोड़ी सी लालच के लिए बच्ची को इस कदर मारा गया। 24 जनवरी को हर साल
राष्ट्रीय बालिका दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। 24 जनवरी को सरकारी आयोजन होते हैं। सरकारी मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अगर लोगों के मन में इस आयोजन की बात होती तो अनीस, दाऊद और शहजादे जैसे जालिम लोग बच्ची को मारने के पहले एक बार सोचते। तो 24 जनवरी को जब राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है तो सरकारी आयोजनों में आने वाले कवि बेटियों पर बड़े बड़े ज्ञान की कविताएं सुनाते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की कविताएं सुनाते हैं। और एक कविता जो बहुत सुनाई जाती है, मैं सुनाता हूं, आप भी सुन लीजिए कि बहुत चंचल, बहुत खुशनुमा सी होती हैं बेटियां, नाजुक सा दिल रखती हैं, मासूम सी होती हैं बेटियां, बात बात पर रोती हैं, नादान सी होती हैं बेटियां, रहमत से भरपूर खुदा की नेमत हैं बेटियां, हर घर महक उठता है जहां मुस्कराती हैं बेटियां, अजीब सी तकलीफ होती है जब दूर जाती हैं बेटियां, घर लगता है सूना सूना, पल पल याद आती हैं बेटियां, खुशी की झलक और हर बाबुल की लाडली होती हैं बेटियां। ये हम नहीं कह रहे, ये तो रब कहता है कि जब मैं खुश रहता हूं तो जन्म लेती हैं बेटियां। पर इन जाहिलों को, इन निर्दयी लोगों को, इन निर्मम लोगों को इस कविता से क्या लेना देना, राष्ट्रीय बालिका दिवस से क्या लेना देना। इनके लिए कौन सा दिवस, कौन सा बालिका दिवस, कौन सी बालिका, कौन सी उनकी अपनी बच्ची। इतने जोर शोर से पढ़ी जाने वाली ये सब कविताएं और ऐसी घटना मन को झकझोर देती है, सोचने को मजबूर करती है, अपने बच्चों का ध्यान आने लगता है। कैसे इस बाप ने, इस चाचा ने, इस दादा ने ऐसा किया होगा। ऊपर वाला करे कि हर बाप को सद्बुद्धि दे, हर व्यक्ति को सद्बुद्धि दे कि कम से कम इन बच्चियों पर रहम करें, इन बच्चियों को जीने दें। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे पर दम तोड़ती बच्ची पीलीभीत की अमन है। 10 साल की मासूम के कातिल उसके चाचा और पिता ही हैं। हत्या के वक्त पिता ने अपनी आंखें बंद कर ली और चाचा ने पेट में चाकू डालकर बच्ची की आंतें बाहर निकाल ली। कत्ल के बाद गांव के ही शकील को फंसाने की साजिश रची, लेकिन जांच में दोनों खुद फंस गए। अब आरोपी का कबूलनामा सुनिए। अपना मुंह घुमा ले रहा हूँ और तू मार दे जाओ, तो मार चाकू मार। तो बच्ची चिल्लाई नहीं जब चाकू लगा उसको? चिल्लाई को गला भी दावे पड़े। किसने दावा? नसीम भाई। हाँ? नसीम भाई। नसीम ने गला पकड़ा था। हाँ। अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए पिता और चाचा ने मिलकर प्लान बनाया और बच्ची को नींद की गोली दी। फिर खेत में उस पर पत्थर और चाकुओं से कई वार किए। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।